Hello, Cho. Let's see the question. A refrigerator is driven by 100 watt electric motor. मोटर की एफिशिएंसी मतलब कितने पावर की है 100 watt. Having an efficiency of 60%. एफिशिएंसी कितनी है 60% है. The refrigerator is considered as a reversible heat engine. That means a reversible heat engine है operating between 273 Kelvin and 303 Kelvin. Calculate the time required by it to freeze 32.5 kg of water. आपको टाइम निकालना है जितने में कितना 32.5 kg ऑफ वाटर क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा विच इज एट 0 डिग्री. जो है कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर है. हीट लॉसेस में बी नेग्लेक्टेड. लॉस ऑफ हीट बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question, what is the refrigerator? It is a device that transfers heat from cold body to the region of hot body in the presence of external source. एक्सटर्नल सोर्स की प्रेजेंस में ये क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा कहां से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर क्या एनर्जी को. तो यहां से अगर हम देखें तो ये इस तरीके से वर्क करता है. दिस इज व्हाट दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. एक तरीके का इंजन ही होता है ना. ये हमारा कौन सा है कोल्ड रीजन और ये हमारा कौन सा है हॉट रीजन. हॉट रीजन हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा. इस कोल्ड का टेम्परेचर हम कितना T2 कंसीडर कर ले रहे हैं और हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना कंसीडर कर ले रहे हैं T1. तो यहाँ से हमारी हीट क्या होगी खींची जाएगी इधर और कहाँ भेज दी जाएगी इस हॉट रीजन में. किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ अ वर्क डन. तो यहाँ से हीट कितना आया मान लिया यहाँ से वर्क उठाता है कितना Q2 और इस हीट दे देता है बाहर कितना Q1. वर्क कितना करना पड़ रहा है W. तो सिंपली W प्लस Q2 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से Q1. तो यहाँ से वर्क डन कितना करना पड़ेगा Q1 माइनस Q2. ये दिस इज द वर्क डन कि हमारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाए. अब ये हीट कितना कंसीडर कर रहा है ये देखने पॉइंट इज दिस. यहाँ पे हमारा कौन वर्क कर रही है मोटर. लेकिन ये मोटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वर्क नहीं कर रही. मोटर की एफिशिएंसी आपको गिवन है. हमें गिवन क्या है ये देख लेते हैं. वी हैव गिवन एफिशिएंसी ऑफ मोटर ये हमें दे रखी 60% और जबकि पावर है कितनी मोटर की पावर ऑफ मोटर ये दे रखा आपको कितना 1000 ऑफ वॉट. लेकिन 1000 वॉट आपको वर्क में मिलेगा नहीं. क्यों क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है 60%. तो एक्चुअल पावर ऑफ मोटर जो हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे पावर ऑफ मोटर हम इसको P बोल देते हैं. इट बिकम्स व्हाट 60% ऑफ 1000. दैट मीन्स 60/100 इंटू 1000. ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल. तो यहाँ से हमारी पावर आ जाएगी कितनी 600 ऑफ वॉट. ये तो अगर हम एनर्जी देखें तो इफ 32.5 kg वाटर टेक्स कितना T टाइम टू गेट फ्रीज्ड देन जो एनर्जी इसको चाहिए तो मोटर को कितना वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन बाई मोटर तो ये आपको पता है वर्क डन पावर इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन टाइम. कितना टाइम ले रहा है T. पावर हमारी कितनी है 600. तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 600 T. इतना वर्क इसको करना पड़ेगा. नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे इंजन का वर्क डन क्योंकि हमारे इंजन का वर्क डन है होता कितना हमारे इंजन का वर्क डन है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. तो Q2 तो हमारा वो हीट है ना जो इसको क्या करेगा फ्रीज करेगा. तो Q2 इज व्हाट Q2 इज द हीट दैट हेल्प्स इन फ्रीजिंग. ये फ्रीजिंग में क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है. तो ये हमारी है कौन लेटेंट हीट. ये कौन है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दिस इज Q2 इज इक्वल टू व्हाट मास इनटू
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका मास कितना है आपका, Q2 इज इक्वल टू, मास आपको पता है 32.5 kg है ये, और इसकी लेटेंट हीट कितनी है 336 इंटू 10⁻³ ऑफ जूल। क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स 1.092 इंटू 10⁻³ कितना 7 ऑफ जूल्स हो जाएगा। नाउ आपको तो यहाँ से वर्क डन चाहिए ना, क्योंकि आपको वर्क डन मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा टाइम। तो वर्क डन के लिए आपका Q1 Q2 आपके पास है ना, Q1 के लिए वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल इंजन हमें पता है क्या Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1, यही होता है। तो यहाँ से Q1 हमारा आ जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू ऑफ Q2। तो यहाँ से T1 कितना है, T1 अभी भी आपने देखा T1 इज व्हाट 300, गर्म वाला टेम्परेचर है T1, और T2 कौन सा टेम्परेचर है ठंडा वाला, दैट मीन 273, और Q2 अभी भी हमने निकाला कितना 1.092 इंटू 10⁻³ कितना 7। तो यहाँ से Q1 कैलकुलेट करेंगे तो Q1 हमारा यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1.212 इंटू 10⁻³ कितना 7 ऑफ जूल, ये आ गया Q1। सो वर्क डन बाई मोटर। तो मोटर किस में वर्क करे, मोटर उसको कितना फ्रीज करने में वर्क करेगी, और फ्रीज करने की हीट ही तो ये WQ2। तो वर्क डन हम निकाल ले रहे हैं इसके लिए, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से हमारा Q1 अभी भी हमने कैलकुलेट किया 1.212 इंटू 10⁻³ कितना 7 जूल, और माइनस Q2 अभी भी आपने कैलकुलेट किया 1.092 इंटू 10⁻7। तो ये इसमें से इसको माइनस अगर हम करेंगे तो हमारा यहाँ से वर्क डन आ जाएगा कितना 0.12 इंटू 10⁻³ कितना 7 ऑफ जूल। तो ये वर्क हो रखा है हमारा, ये वर्क किसने किया मोटर ने, किसको फ्रीज करने में, और ये वाला वर्क डन भी किसमें हुआ था ये वाला, दिस वर्क डन इज ऑल्सो बाय द मोटर इन फ्रीजिंग द वाटर। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल। नाउ वो एनर्जी हमारी ये इक्वल हो जाएगी किसके वर्क डन के। तो एनर्जी कितनी थी 600 ऑफ T, और ये कितना आया 0.12 इंटू 10⁻³ कितना 7 ऑफ जूल। तो यहाँ से T इक्वल हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई कितना 600। तो ये हो जाएगा T इक्वल टू, ये चला जाएगा यहाँ से 5 बचेगा यहाँ पे, तो 5 से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 2 एंड 1000, ये बच जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 6, ये 2 चला जाएगा, दिस मीन्स T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 ऑफ सेकेंड। तो अगर हम इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स T इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई कितना 60। तो ये यहाँ से चला जाएगा 33 टाइम्स, यानी इट बिकम्स 33 मिनट्स। तो ये 33 मिनट कितना हो जाएगा 990, और यहाँ से बचेगा 20 ऑफ सेकेंड्स। तो ये वो टाइम है जिसमें हमारी वो आइस क्या 32.5 kg की आइस क्या हो जाएगी फ्रीज हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।